केमिस्ट्री का पोर्शन थोड़ा सा प्लीज आप लोग देखिए। पहला क्वेश्चन है 82, क्वेश्चन नंबर 82। कीटोन्स कैन बी ऑक्सीडाइज्ड टू द लोअर कार्बोक्सिलिक एसिड। तो बात सुने प्लीज, कीटोन जो है आर इनर टूवर्ड्स द बेनेडिक्ट सॉल्यूशन, दे आर इनर टूवर्ड्स द टॉलरेंस रिएजेंट, दे आर इनर टूवर्ड्स द फैलिंग सॉल्यूशन। दे कैन बी ओनली ऑक्सीडाइज्ड बाय यूजिंग जो है एसिडिफाइड KMnO4 सॉल्यूशन। तो एसिडिफाइड KMnO4 सॉल्यूशन जो है इनको ऑक्सीडाइज करता है, और आपको पता होगा कि कीटोन जो है वो डिकम्पोज हो जाते हैं तो लोअर कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट होते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 82 में आप लोगों का बी ऑप्शन करेक्ट बन आता है। ये क्वेश्चन नंबर 82 है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर अगर आप लोग यही 83 को देखें, सो व्हाट इज द कॉमन नेम ऑफ 1,1-diethoxyethane। तो अगर आप लोग और देखें तो यहाँ पे जो है ये डाईइथॉक्सीईथेन है। इट्स अ जिमिनल डाईईथर है ऑफ एल्डिहाइड्स आर आल्सो कॉल्ड एसिटल। शायद आप लोगों ने नाम सुना हो एसिटल्स का। तो व्हेन एल्डिहाइड्स आर अलाउड टू रिएक्ट विद द अल्कोहल दे प्रोड्यूस एसिटल, ये एसिटल प्रोड्यूस करते हैं। सो इट्स अ जिमिनल डाईईथर है। और प्लीज अगर आप लोग और देखें तो इसको हम कहते हैं कि जो है एसिटल। तो यहाँ पे डी ऑप्शन करेक्ट वन है। क्वेश्चन नंबर जो है 84, द ब्लॉकिंग ऑफ एंजाइम एक्शन जो है बाय ब्लॉकिंग इट्स एक्टिव साइट। अगर हम जो है क्या करते हैं, एंजाइम के एक्टिव साइट्स को ब्लॉक करते हैं तो फिर इसके लिए जो इनहिबिटर यूज करते हैं उसको कम्पिटिटिव इनहिबिटर कहते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 84 में आप लोगों का सी ऑप्शन बनता है। क्वेश्चन नंबर अगर आप लोग देखें तो यहाँ पे 85 है, ड्यूरिंग द ऑक्सीडेशन ऑफ कीटोन्स व्हिच बॉन्ड इज यूजुअली ब्रोकन। तो ये अगर आप लोगों को याद हो, ये कीटोन्स है, और इस कीटोन्स की जब आप लोग ऑक्सीडेशन करवाते हैं तो यहाँ पे इसकी डिकम्पोजिशन होती है। तो कार्बन कार्बन बॉन्ड ये ब्रेक होता है। तो इसमें अगर आप लोग देखिए कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड तो इसमें है ही नहीं, कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड है। तो दूसरा जो है कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड है तो उसकी भी कोई बात नहीं है, कार्बन कार्बन बॉन्ड है। तो यहाँ पे सी ऑप्शन है। दूसरे केस में अगर आप लोग चले जाएं, एक दूसरे केस में अगर आप लोग चले जाएं तो यहाँ पे जो है क्वेश्चन नंबर 85 में डी ऑप्शन में देखिए तो डी ऑप्शन में उन्होंने लिखा है कि कार्बन कार्बन बॉन्ड हो लेकिन मीथाइलिन मीथाइलिन। तो यहाँ पे मीथाइलिन का कोई जिक्र नहीं है। डिकम्पोजिशन जो है आप लोगों के पास कार्बोनाइल कार्बन और कार्बन के साइड पर डिकम्पोजिशन होता है। तो इसलिए कार्बन कार्बन बॉन्ड पे तो यहाँ पे सी ऑप्शन है। जी बताएं आप क्या कहना चाहते हैं, कौन से क्वेश्चन की समझ नहीं आ रही है? 84 की। अगर आप लोगों के पास एक्टिव साइट्स हैं एंजाइम्स में, उनको आप लोग देखिए मुख्तलिफ किस्म के वो कम्पिटिटिव इनहिबिटर्स होते हैं। अगर आप लोग यही एक्टिव साइट्स ऑफ द एंजाइम को ब्लॉक करते हैं इन ऑर्डर टू रिड्यूस इट्स रिएक्टिविटी, तो इसको हम कम्पिटिटिव इनहिबिटर का नाम देते हैं। एक होते कम्पिटिटिव, एक होते नॉन कम्पिटिटिव, और एक होते अनकम्पिटिटिव होते हैं। ठीक है, तो ये जो है उनके एक्टिव साइट्स को ब्लॉक करना। प्लीज अगर आप लोग देखिए क्वेश्चन नंबर जो है 86 को देखिए, सिल्वर मेटल टेस्ट इज गिवन बाय प्लीज ईथर से कीटोन्स एसिड या एल्डिहाइड्स। तो ओनली एल्डिहाइड्स के लिए टेस्ट होता है। तो क्वेश्चन नंबर 86 में आप लोगों के पास डी ऑप्शन है। मेरा वालिया हाँ सही दिया वाला हाँ ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 86 में अगर आप लोग चले जाएं तो यहाँ पे जो है आप लोग प्लीज देखिए इट्स एल्डिहाइड, डी ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर जो है 87 को देखें तो बेंजोइक एसिड इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द ऑक्सीडेशन ऑफ। तो अगर आप लोग देखिए यहाँ पे टालवीन लेते हैं, टालवीन की ऑक्सीडेशन करवाता हूँ विद अल्कलाइन जो है KMnO4 सोल्यूशन हो एंड फॉलोड बाय एसिड हाइड्रोलिसिस है, तो यू विल गेट बेंजोइक एसिड। तो यहाँ पे बेंजोइक एसिड आपको मिल जाता है। तो बेंजोइक एसिड इज ऑक्सीडाइज्ड प्रोडक्ट ऑफ टालवीन विद एसिडिफाइड KMnO4 सोल्यूशन है। तो ये अगर आप लोग बात सुने प्लीज, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 87 में आप लोगों का ए ऑप्शन करेक्ट वन है। क्वेश्चन नंबर 88 की तरफ चले जाए, आइडेंटिफाई द मोस्ट सुटेबल रीजन फॉर द कन्वर्जन ऑफ एसिटिक एसिड इनटू अल्कोहल है। तो कार्बोक्सिलिक एसिड को हमेशा जो है अगर आप लोगों ने अल्कोहल में तो उसके लिए सिर्फ एक रिएजेंट यूज होता है और वो है लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। बाकी कोई रिएजेंट इसको रिड्यूस नहीं कर सकता है। उसके लिए बहुत अजीब सी कंडीशन आपने यूज करने होंगे। इसलिए द ओनली रिएजेंट विच इज रिस्पॉन्सिबल टू कन्वर्ट द कार्बोक्सिलिक एसिड इनटू प्राइमरी अल्कोहल इज द लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड है। तो क्वेश्चन नंबर 88 में आप लोगों का जो ऑप्शन यहाँ पे बनता है वो है डी ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 89, which one of the following pair give the same compound on heating with acidified potassium permanganate है? पेयर है।
तो अगर आप एल्डिहाइड को ऑक्सीडाइज करते हैं तो भी कार्बोक्सिलिक एसिड बनते हैं, और अगर आप प्राइमरी अल्कोहल की ऑक्सीडेशन करवाते हैं तो भी कार्बोक्सिलिक एसिड बनते हैं। तो पेयर ऑफ कंपाउंड है, तो एल्डिहाइड एंड प्राइमरी अल्कोहल ऑन ऑक्सीडेशन विद एसिडिफाइड KMnO4 सॉल्यूशन यील्ड कार्बोक्सिलिक एसिड, ये हमें कार्बोक्सिलिक एसिड देते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 89 में अगर आप लोग चले जाएं तो यहाँ पे आप लोगों के पास ए ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर जो है अगर आप लोग 90 की तरफ जाए तो हाउ कैन मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड कैन बी कन्वर्टेड इनटू एसिटिक एसिड। तो मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड को अगर आप कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करते हैं तो आप लोगों को एसिटिक एसिड यहाँ पे मिलते हैं। तो स्टेटमेंट ये है कि हाउ कैन मिथाइल मैग्नीशियम, प्लीज अगर आप देखिए मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड कैन बी कन्वर्टेड इनटू एसिटिक एसिड। तो अगर आप लोग इसको कार्बन डाइऑक्साइड के साथ ट्रीट करते हैं फॉलोड बाय एसिड हाइड्रोलिसिस करवाते हैं तो यू विल गेट एसिटिक एसिड, आप लोग को यहाँ पे मिल जाता है। तो यहाँ पे एसिटिक एसिड की फॉर्मेशन होती है। तो ये क्वेश्चन अगर आप लोग देखें तो इसमें क्वेश्चन नंबर 90 में आप लोगों का डी ऑप्शन बनता है। क्वेश्चन नंबर 91 इथेनॉइल क्लोराइड ऑन हाइड्रोलिसिस विद एक्वस सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन। तो अगर आप लोग इथेनॉइल क्लोराइड लेते हैं और आप उसको सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ जो है, ये इथेनॉइल क्लोराइड है, और आप इसकी सोडियम हाइड्रोक्साइड में जो है हाइड्रोलिसिस करवाते हैं तो यू विल गेट जो है यहाँ पे एसीटेट आयन, ये आप लोगों को सोल्यूशन के अंदर मिल जाते हैं। तो यहाँ पे आप लोगों को एसीटेट आयन जो है ये प्रोड्यूस होता है, और प्लीज इन द फॉर्म ऑफ साल्ट फॉर्म में प्रोड्यूस होता है। तो ये ए है क्योंकि ये सोल्यूशन है, तो सोल्यूशन के अंदर ये डिसॉल्व होगा, तो यहाँ पे ए ऑप्शन बनता है। एसिडिक एसिड नहीं, एसिड हाइड्रोलिसिस में बनता है। अगर आप लोग एसिडिक मीडियम में हाइड्रोलिसिस करते हैं तो उसमें एसिड हाइड्रोलिसिस में आप लोगों को एसिडिक एसिड मिलेगा, ठीक है। यहाँ पे आपको साल्ट मिलेगा, ये बेसिक मीडिया है, ठीक है। ये सोडियम हाइड्रोक्साइड है। द फाइनल प्रोडक्ट ऑफ बैच हाइड्रोलिसिस ऑफ इथाइल एसीटेट। अब यही क्वेश्चन है, अगर आप लोग इसी स्टेटमेंट को देखें तो यहाँ पे इस रिएक्शन को हम क्या लेते हैं, ये क्वेश्चन जो है अगर आप लोग देखें वही सपोनिफिकेशन रिएक्शन है, लेकिन बेसिक मीडियम में आप हाइड्रोलिसिस करवा रहे हैं। तो जब आप बेसिक मीडियम में इसकी हाइड्रोलिसिस करवाते हैं तो आप लोगों को साल्ट मिलते हैं, यहाँ पे साल्ट मिल जाता है और साथ में अल्कोहल की फॉर्मेशन होती है। बेसिक मीडिया, बेसिक हाइड्रोलिसिस सपोनिफिकेशन रिएक्शन है। तो स्टेटमेंट को आप लोग देखें तो यहाँ पे द फाइनल प्रोडक्ट ऑफ बेसिक हाइड्रोलिसिस ऑफ इथाइल एसीटेट इज द साल्ट ऑफ इथेनोइक एसिड एंड इथेनॉल है। तो इसमें अगर आप लोग देखें क्वेश्चन नंबर 92 में आप लोगों का जो है प्लीज देखिए सी ऑप्शन करेक्ट वन है। क्वेश्चन नंबर 93 की तरफ कीटोन डू नॉट शो रिएक्शन विद हाइड्रोजन साइनाइड रिएक्ट करता है और साइनोहाइड्रीन ऑफ कीटोन बनता है। इट रिएक्ट विद द हाइड्रोक्साइल एमाइन प्रोड्यूसिंग ऑक्साइम ऑफ कीटो ऑक्साइम बनाता है। इट रिएक्ट विद द जो है 2,4-डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करके कीटो हाइड्रोजोन बनाता है, बट इट डू नॉट रिएक्ट विद द फैलेंग सॉल्यूशन। फैलेंग रिएजेंट के साथ कीटोन इनर्ट होते हैं, दे डू नॉट रिएक्ट, यहाँ पे ये रिएक्शन में इन्वॉल्व नहीं होते। तो क्वेश्चन नंबर 93 में अगर आप लोग चले जाए तो यहाँ पे डी ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 94 अगर आप लोग कंपाउंड विच गिव्स एसीटोन ऑन ओजोनोलिसिस, so which one of the following alkenes on ozonolysis yield ketones है। तो अगर आप लोग देखिए मोर अल्काइलेट एल्कीन जो होते हैं तो 2,3-डाइमीथाइल और PUT2ENE के अगर मैं ओजोनोलिसिस करवाता हूं तो ये मुझे क्या करता है, यहाँ पे सिर्फ कीटोन देते हैं। तो ये अगर आप लोग देखिए ये कंपाउंड है मोर अल्काइलेटेड एल्कीन जिससे 2,3-डाइमीथाइल। तो जब आप इसकी ओजोनोलिसिस करते हैं तो यहाँ से भी कीटोन मिल जाता है और यहाँ से भी कीटोन मिल जाता है। तो दोनों साइड से जो है आप लोगों को एसीटोन जो है फॉर्मेशन होती है। तो यहाँ पे अगर आप लोग जाएं और इसमें एसीटोन, तो क्वेश्चन नंबर 90 जो है प्लीज 4, तो क्वेश्चन नंबर 94 पे अगर आप लोग देखें तो बी ऑप्शन इसमें करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 95 आइसोप्रोपाइल अल्कोहल इज एन एग्जांपल ऑफ सेकेंडरी अल्कोहल है, और सेकेंडरी अल्कोहल का ऑक्सीडाइज्ड प्रोडक्ट क्या होता है, वो कीटोन ही होता है। तो आइसोप्रोपाइल अल्कोहल ऑन ऑक्सीडेशन यील्ड एसीटोन। तो क्वेश्चन नंबर 95 में अगर आप जाएं तो यहाँ पे तो इसका आइसोप्रोपाइल अल्कोहल है, आइसोप्रोपाइल अल्कोहल ऑन ऑक्सीडेशन ये हमें कीटोन देता है। तो कीटोन जो है एसीटोन इज ऑक्सीडाइज्ड प्रोडक्ट ऑफ एसिड जो है यहाँ पे आइसोप्रोपाइल अल्कोहल। इन एसिडिफिकेशन द न्यूक्लियोफाइल इज जो है अगर आप लोग और से अल्कोहल होता है एंड द लीविंग ग्रुप इज वाटर होता है। तो यहाँ पे अगर हम एसिडिफिकेशन रिएक्शन की तरफ चले जाते हैं तो ये अगर आप लोग देखें तो ये आप लोगों के पास एसिडिफिकेशन रिएक्शन में ये हाइड्रोक्सिल ग्रुप अल्कोहल आता है इन द फॉर्म ऑफ न्यूक्लियोफाइल। तो इट एक्ट इज द न्यूक्लियोफाइल और ये जो है इसकी जो है प्रोटोनेशन होते हैं ये इन द फॉर्म ऑफ वाटर रिलीज कर लेता है।
तो अल्कोहल इन द फॉर्म ऑफ न्यूक्लियोफाइल कार्बोक्सिलिक एसिड के करीब आता है और हाइड्रोक्साइड लीव करता है इन द फॉर्म ऑफ वाटर फॉर्म में रिलीज होता है। तो इसके लिए अगर आप लोग चले जाए तो यहाँ पे आप लोगों के पास इसके लिए जो स्टेटमेंट है वो है अल्कोहल एंड वाटर। तो इन स्पेसिफिकेशन द न्यूक्लियोफाइल इज अल्कोहल एंड द लीविंग ग्रुप इज वाटर। तो यहाँ पे वाटर जो है आप लोगों के पास लीविंग ग्रुप है, तो इसके लिए डी ऑप्शन करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 97 को देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन यील्ड कीटोन्स? तो ऑक्सीडेशन ऑफ प्राइमरी अल्कोहल, डिहाइड्रोजनेशन ऑफ प्राइमरी अल्कोहल, डिहाइड्रोजनेशन ऑफ टर्शियरी अल्कोहल या ऑक्सीडेशन ऑफ सेकेंडरी अल्कोहल। तो सेकेंडरी अल्कोहल का हमेशा जो है हमें कीटोन मिलता है। तो क्वेश्चन नंबर 97 में अगर आप चले जाएं तो यहाँ पे भी डी ऑप्शन करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 98 की तरफ चले जाएं, द कन्वर्जन ऑफ प्रोपाइन टू एसीटोन requires three important identify which one of the following is not the reagent। इसमें ये थ्री है, जिंक डस्ट नहीं है ना, जिंक डस्ट नहीं है ना, बाकी वाटर भी है, सल्फ्यूरिक एसिड भी है और जिंक मर्क्यूरी सल्फेट भी है, याद है ना। जिंक डस्ट जो है इस पे यूज नहीं हो रहा है, तो यहाँ पे अगर आप देखिए जिंक डस्ट जो है इसमें इन्वॉल्व नहीं है। तो यहाँ पे प्लीज अगर आप चले जाएं बी ऑप्शन जो है ऑप्शन बनता है। अच्छा, एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स अंडरगोज रिएक्शंस। तो न्यूक्लियोफिलिक व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन ऑफ एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स आर न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन है। शाबाश, थैंक यू। तो क्वेश्चन नंबर 99 में अगर आप चले जाएं तो सी ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 100 को देखिए, द हाइड्रोलिसिस ऑफ एडिशन प्रोडक्ट ऑफ एसीटोन इन मिथाइल मैग्नीशियम आयोडाइड। द हाइड्रोलिसिस ऑफ एडिशन प्रोडक्ट ऑफ एसीटोन टर्शीब्यूटाइल है कि नहीं है? तो कीटोन है और जब एक्स्ट्रा मिथाइल ग्रुप आ जाते हैं तो टर्शियल ऑक्साइड बनते हैं, टर्शी अल्कोहल बनते हैं, तो टर्शीब्यूटाइल अल्कोहल है। तो क्वेश्चन नंबर 100 में आप लोगों का सी ऑप्शन है। तो देखिए आप लोग इस पॉइंट को, ये कीटोन है, इस कीटोन को अगर आप लोग देखें, अगर आप इसको ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ ट्रीट करते हैं और फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस करवाते हैं, इसकी हाइड्रोलिसिस करवाते हैं, तो आप लोगों को यहाँ पे टर्शीब्यूटाइल अल्कोहल मिल जाते हैं, टर्शीब्यूटाइल अल्कोहल। तो बात करें प्लीज, द हाइड्रोलिसिस प्रोडक्ट खबर हमारी प्लीज ऑफ कीटोन्स विद द ग्रिग्नार्ड रिएजेंट इस टर्शीब्यूटाइल जो है अल्कोहल है, सही है, टर्शी अल्कोहल है ये टर्शीब्यूटाइल। तो टर्शीब्यूटाइल अल्कोहल इज द हाइड्रोलिसिस प्रोडक्ट ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट विद कीटोन्स। यही स्टेटमेंट होते हैं और इन्हीं स्टेटमेंट में वो चेंजेस लेके आते हैं। प्लीज कोशिश करें स्टेटमेंट आप लोगों को हर इनसे क्लियर हो। तो क्वेश्चन नंबर 100 जो है 1 को देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्रोडक्ट इज फाउंड व्हेन एल्डिहाइड रिएक्ट विद हाइड्रोक्साइल एमाइन्स। आप लोगों ने पढ़ा होगा कि एल्डिहाइड एल्डो ऑक्साइड बना लेते हैं, तो यहाँ पे ऑक्साइड की फॉर्मेशन होती है। तो क्वेश्चन नंबर 101 में आप लोगों के पास जो है यहाँ पे सी ऑप्शन बनता है। कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन ऑफ, सुने प्लीज, कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन ऑफ गिव प्रोपेन टू ऑल। तो अगर मैं कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन कीटोन का कर लेता हूं, सुने प्लीज, अगर मैं इसका जो है एसीटोन है, अगर मैं इसका कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन करता हूं तो ये मुझे क्या देगा? शाबाश, प्रोपेन टू ऑल देगा कि नहीं है? तो आप लोग प्लीज गौर से कि कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन ऑफ प्रोपेनोन गिव्स अस प्रोपेन टू ऑल। प्रोपेनोन ऑन कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन, प्रोपेनोन ऑन कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन यील्ड प्रोपेन टू ऑल। प्रोडक्ट को देखिए, स्टेटमेंट को देखिए, कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन ऑफ प्रोपेनोन गिव्स प्रोपेन टू ऑल, तो ये हमें प्रोपेन टू ऑल देता है। तो क्वेश्चन नंबर 102 में अगर आप लोग चले जाए तो यहाँ पे आप लोगों का डी ऑप्शन बनता है। क्वेश्चन नंबर 103, हाइड्रोकार्बन इज द प्रोडक्ट ऑफ, शाबाश, कीटोन विद क्लेमेंसन रिएजेंट। क्लियर है? तो यहाँ पे ये हाइड्रोकार्बन क्वेश्चन 103 में आप लोगों का बी ऑप्शन करेक्ट बन है। क्वेश्चन नंबर 104, प्रोपेनोन ऑन ट्रीटमेंट विद हाइड्रोजीन कीटोन, हाइड्रोजीन के साथ ट्रीट करता हूं एंड फॉलोड बाय हीटिंग विद पोटेशियम हाइड्रोक्साइड इथाइलिन ग्लाइकोल, हमें क्या देगा? तो वोल्फ्केशन रिएजेंट है कि नहीं है? तो हमें जो है यहाँ पे प्रोपेन मिलेगा। तो याद रखिए यहाँ पे वोल्फ्केशन रिएजेंट के साथ आप इसको ट्रीट करें तो आपको प्लीज जो है मेरे के हाइड्रोकार्बन यहाँ पे भी मिलेगा। तो क्लेमेंसन रिएजेंट भी एल्डिहाइड एंड कीटोन की रिडक्शन खास करके हाइड्रोकार्बन पे एंड करवाता है और इस तरह कीटोन को भी जो है रिड्यूस करवाते हैं तो वो भी हाइड्रोकार्बन पे कंप्लीट हो जाता है। Which one of the following is a benetic reagent है? तो अमोनियम सिल्वर नाइट्रेट सोल्यूशन है, एक्वस कॉपर सल्फेट सोल्यूशन है, अल्कलाइन जो है सोडियम पोटेशियम टाइट्रेट सोल्यूशन है, या अल्कलाइन कॉपर सल्फेट सोडियम सिट्रेट सोल्यूशन है।
तो याद रखिए अल्कलाइन कॉपर जो है एंड सोडियम सिट्रेट सोल्यूशन इज नॉन एज जेनेटिक सोल्यूशन, और अगर पोटाशियम टाइट्रेट सोल्यूशन हो तो फिर इसको हम जो है फैलिंग सोल्यूशन कहते हैं। तो ये सिट्रेट सोल्यूशन है, डी ऑप्शन इसमें करेक्ट वन है। क्वेश्चन नंबर आप लोगों के पास 105 में आप लोगों का डी ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर जो है 106, द कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड इन कार्बोनाइल इज पोलराइज्ड एंड हेंस द कार्बोनाइल कार्बन एंड कार्बोनाइल ऑक्सीजन एक्ट इज। तो कार्बोनाइल कार्बन क्या काम करता है, शाबाश बताएं। कार्बोनाइल कार्बन क्या है, इलेक्ट्रोफिलिक है, और ऑक्सीजन इज न्यूक्लियोफिलिक है। अब स्टेटमेंट को सुनिए प्लीज। तो यहाँ पे जो है अगर आप कार्बोनाइल कार्बन एक्ट इज एंड ऑक्सीजन एक्ट इज, तो प्लीज इलेक्ट्रोफाइल एंड न्यूक्लियोफाइल। तो इट एक्ट इज इलेक्ट्रोफाइल और ऑक्सीजन एक्ट इज न्यूक्लियोफाइल। तो यहाँ पे इस पे जो है स्टेटमेंट की तरफ चले जाएं, 106 में आप लोगों का ए ऑप्शन बनता है। क्वेश्चन नंबर जो है अगर आप लोग द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ एसिडिक एसिड रिएक्ट विद सल्फ्यूरिक एसिड ऑन हीटिंग टू गिव वन मॉलिक्यूल ऑफ एसिडिक एनहाइड्राइड। हाँ शाबाश। तो दो मॉलिक्यूल कंबाइन होते हैं एसिडिक एसिड्स के एंड दे डिहाइड्रेट। ये दो मॉलिक्यूल लेते हैं और इसको फास्फोरस पेंटॉक्साइड के साथ ट्रीट करवाते हैं, तो हमें यहाँ पे एसिडिक एनहाइड्राइड मिल जाते हैं। एसिडिक एनहाइड्राइड की फॉर्मेशन होती है विद रिलीज ऑफ वाटर, वाटर यहाँ पे रिलीज होता है। तो ये अगर आप लोग गौर से देखें तो यहाँ पे आप लोगों के पास क्या है इस रिएक्शन के लिए क्वेश्चन नंबर, सॉरी ये क्वेश्चन नंबर कौन सा है, 107 है। तो क्वेश्चन नंबर 107 में आप लोगों के पास जो है बी ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 108, एस्टरिफिकेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड इज एन एग्जांपल ऑफ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। एस्टरिफिकेशन है तो ये इन द फॉर्म ऑफ न्यूक्लियोफाइल और ये इन द फॉर्म ऑफ न्यूक्लियोफाइल लीव कर रहा है, ये इन द फॉर्म ऑफ न्यूक्लियोफाइल और ये इन द फॉर्म ऑफ न्यूक्लियोफाइल, इसका न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। तो एस्टर्स की जो एग्जांपल है ये अगर आप लोग देखें तो अगर यहाँ पे एस्टरिफिकेशन रिएक्शन जो भी है उसमें आप लोगों के पास न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। तो क्वेश्चन नंबर 108 में जो है यहाँ पे डी ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 109, द एपिक नेम ऑफ द कंपाउंड इज जी क्या होगा, तो ये कंपाउंड है और आप लोग इस कंपाउंड को, ये कार्बोक्सिलिक एसिड है, ठीक है, और इस कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ यहाँ पे ये CH2 है और इस साइड पे जो है ये CH3 है। और प्लीज अगर आप लोग देखिए यहाँ पे अनदर CH3 है और यहाँ पे एक अनदर CH3। कैन यू नेम द कंपाउंड, इस कंपाउंड की नेमिंग कर सकते हैं? तो कैन वी राइट द 3 यहाँ पे है, सही है। तो ये कार्बन 1, कार्बन 2, कार्बन 3, कार्बन 4 है। तो 3 जो है आप लोगों के पास डायमीथाइल ब्यूटानोइक एसिड है। तो क्वेश्चन नंबर 109 में आप लोगों का जो ऑप्शन बनता है वो सी बनता है। क्वेश्चन नंबर 110, कार्बोक्सिलिक एसिड इज एसिड हाइड्रोलाइज्ड प्रोडक्ट ऑफ एस्टर्स की अगर हम करते हैं, एसिड एनहाइड्राइड की करवाते हैं, अल्काइल फेनाइड। कार्बोक्सिलिक एसिड इज एसिड हाइड्रोलाइज ऑफ ऑल ऑफ द अबव प्रोडक्ट है। तो इसमें क्वेश्चन नंबर 110 में जो है आप लोगों के पास डी ऑप्शन करेक्ट बनता है। एमाइड इज द प्रोडक्ट है, एमाइड अगर आप देखिए इज द प्रोडक्ट ऑफ, एमाइड इज द प्रोडक्ट ऑफ जो है एल्डिहाइड या एसिड हेलाइड एंड कार्बोक्सिलिक एसिड, बोथ बी एंड सी। कार्बोक्सिलिक एसिड एंड हेलाइड को भी अगर आप अमोनिया के साथ ट्रीट करते हैं तो आप लोगों को एमाइड मिलते हैं, और कार्बोक्सिलिक एसिड को भी ट्रीट करते हैं तो भी एमाइड मिलते हैं। तो दोनों केस में तो बोथ बी एंड सी है। तो क्वेश्चन नंबर 111 में आप लोगों का डी ऑप्शन बनता है। सॉरी, एमाइड इज द प्रोडक्ट ऑफ अमोनिया विद कार्बोक्सिलिक एसिड एंड कार्बोक्सिलिक एसिड दोनों के साथ है, दोनों के साथ है। आप लोगों के बुक के ही रिएक्शन है, कोई बायस नहीं है, ठीक है। हाँ जी, which one of the following derivatives of the carboxylic acid produces ketone on reduction with the one equivalent of Grignard region? तो अब आप लोग यहाँ पे देखिए कार्बोक्सिलिक एसिड एस्टर जी, और यहाँ पे एसीटोनाइट्राइल कार्बोक्सिलिक एसिड एमाइड। तो एसीटो जो है कार्बोक्सिलिक एसिड एस्टर के अगर आप वन इक्विवेलेंट ऑफ ग्रिग्नार्ड रीजन के साथ रिडक्शन करवाते हैं तो यू विल गेट कीटोन। दूसरा पॉइंट, अगर आप जो है दूसरा एसिड जो है आप लोगों के पास एसीटोनाइट्राइल है, तो आप लोगों ने पढ़ा होगा, आपके बुक में भी है, आखिरी रिएक्शन है। अगर आप लोग देखिए रिडक्शन ऑफ अल्काइल साइनाइड अल्काइल नाइट्राइल विद द ग्रिग्नार्ड रीजन फॉलोड बाय एसिड हाइड्रोलिसिस, यू विल गेट कीटोन्स। आपको यहाँ पे भी कीटोन मिलते हैं। तो बोथ बी एंड नहीं, बोथ ए एंड बी, बोथ ए एंड बी। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 112 में भी डी ऑप्शन आपका करेक्ट वन है। अच्छा, कोशिश ये की गई कि सारी रिएक्शन एक दूसरे के साथ मिक्स की गई, ठीक है, कि मिक्स हो, कि आप लोगों को जो है हर एंगल से जो है पॉइंट क्लियर हो। जी बताएं, सॉरी नहीं, वन इक्विवेलेंट के साथ, लेकिन अगर टू इक्विवेलेंट के साथ ट्रीट करेंगे तो यू विल गेट टर्शियल कोहेरेंस।
आप लोग थोड़ा सा स्टेटमेंट चेक करें, वन इक्विवेलेंट के साथ लिखा है। हाँ जी, तो यहाँ पे अगर आप लोग नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चले जाएं तो विच वन ऑफ द फॉलोइंग, प्लीज ये तो हो गया, विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैव मोर पीकेए वैल्यू। तो अच्छा अगर आप लोग देखिए बेंजोइक एसिड, मीथेनोइक एसिड, प्रोपेनोइक एसिड एंड फिनोल। फिनोल का पीके जिसकी एसिडिटी सबसे कम है वो उसका पीकेए वैल्यू सबसे ज्यादा है, तो फिनोल का पीकेए वैल्यू सबसे ज्यादा है। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 113 में फिनोल है, डी ऑप्शन है। अच्छा जो वीक एसिड होता है उसका पीकेए ज्यादा होता है, जो स्ट्रांग एसिड होते हैं बाकी तो सारे स्ट्रांग एसिड है तो उनके पीकेए वैल्यू कम है। हाँ जी, नेक्स्ट पॉइंट की तरफ आप लोग चले जाएं और वो है क्वेश्चन नंबर 114, विच वन ऑफ द फॉलोइंग मिक्सचर रिप्रेजेंट वोल्फिकेशन रिएजेंट। सो इट इज अ मिक्सचर ऑफ हाइड्रोजीन, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड एंड इथाइल ग्लाइकोल। तो ये अगर आप लोग देखिए क्वेश्चन नंबर 114 में आप लोगों का सी ऑप्शन बनता है। क्वेश्चन नंबर 115, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कार्बोक्सिलिक एसिड डेरिवेटिव अमंग द फॉलोइंग है। तो एमाइड है, अमाइनो एसिड है, एसिड है या नन ऑफ द अबव है। तो एमाइनो एसिड आर नॉट द डेरिवेटिव ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। तो क्वेश्चन नंबर 115 में आप लोगों का यहाँ पे बी ऑप्शन करेक्ट वन है। प्लीज आप लोग देखिए, द टाइप ऑफ एंजाइम यूज फॉर द लोअरिंग ऑफ विस्कोसिटी ऑफ स्टार्च। तो ये एमाइलेज एंजाइम हम यूज करते हैं, ये जो कारण सिरप बनाए जाते हैं, तो इसमें स्टार्च की जो विस्कोसिटी होती है उसको लोअर करने के लिए इसमें एमाइलेज एंजाइम डाले जाते हैं। तो एमाइलेज एंजाइम इज स्पेसिफिकली यूज होता है इन ऑर्डर टू लोअर द विस्कोसिटी ऑफ द प्लीज अगर आप देखिए स्टार्च है। ये आप लोगों के बुक के एग्जाम से एंजाइम टॉपिक से दिया गया। अच्छा क्वेश्चन नंबर 117, विच अमंग देम इज अ कोफैक्टर है। तो इनऑर्गेनिक आयन हो सकता है, ऑर्गेनिक आयन होते हैं, बोथ ए भी हो सकते हैं। तो कोफैक्टर जो होते हैं जो एंजाइम्स के लिए वो ऑर्गेनिक भी हो सकते हैं और इनऑर्गेनिक दोनों हो सकते हैं। इसमें क्वेश्चन नंबर 117 में आप लोगों का सी ऑप्शन है। अच्छा क्वेश्चन नंबर 118, द कार्बोक्सिलिक एसिड इज यूज्ड इन द मैन्युफैक्चर ऑफ नायलॉन 66। मेलानिक एसिड है, मेलानिक एसिड 3 कार्बन वाला डायोइक एसिड है, सल्फोनिक एसिड 4 कार्बन वाला, ग्लूटारिक एसिड 5 कार्बन वाला और एडिपिक एसिड 6 कार्बन वाला। तो एडिपिक एसिड इसमें यूज होता है। तो इसमें अगर आप लोग देखिए बुक का ही स्टेटमेंट है, ये सारे बुक के स्टेटमेंट है, आप लोगों के बुक के ही स्टेटमेंट है सारे। प्लीज बात सुने, द सब्सटेंसेस व्हिच आर कैपेबल ऑफ यूनाइटिंग टू अदर सरफेसेस टुगेदर बाय एडहेरिंग स्ट्रांगली टू द सरफेस आर कॉल्ड एडहेसिव्स। ये मेरे ख्याल में आप लोग के लिए थोड़ा सा रेयर टॉपिक होगा, लेकिन खैर ये आप लोगों ने जो है ये भी पढ़ना है क्योंकि अभी इसको भी इंक्लूड किया गया है। तो एडहेसिव्स उन केमिकल्स को कहते हैं जो दो सरफेसेस को एक दूसरे के साथ जोड़ के रखते हैं। तो उन सरफेसेस को हम क्या नाम देते हैं, एडहेसिव्स का नाम देते हैं, जो दो सरफेसेस को एक दूसरे के साथ जोड़ के रखते हैं। हाँ जी, नेक्स्ट पॉइंट की तरफ आप लोग आए और नेक्स्ट पॉइंट जो है ये है क्वेश्चन नंबर 100 जो है यहाँ पे 20 है। Which one of the following is an example of thermoplastic adhesives? तो यहाँ पे epoxy resin जो होते हैं, एक्रेलिक पॉलिएस्टर्स होते हैं, सेलुलोज इथाइलिन विनाइल एसीटेट, ठीक है, इसको हम हार्ड मेल्टेड एडहेसिव्स भी कहते हैं, HMA, हार्ड मेल्टेड एडहेसिव्स, HMA, एंड देयर नेम इज द इथाइलिन। जो है अगर आप लोग गौर से देखें तो यहाँ पे विनाइल एसीटेट इसके यही आइसोमर्स होते हैं मोस्टली। तो 120 और प्लीज 120 में आप लोगों के पास डी ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 121, द हीट करिंग एडहेसिव। अब बात एडहेसिव ऐसे होते हैं जिसको एक्सटर्नल सोर्स ऑफ एनर्जी की जरूरत होती है, तो उसके लिए आप लोगों ने क्या करना है, या मॉइस्चर डालना है या उसको लाइट में एक्सपोज करें या उसको हीट करना है। तो इसके लिए वर्ड इस्तेमाल करते हैं हीट करिंग एडहेसिव, यहाँ पे मॉइस्चर करिंग एडहेसिव। तो यहाँ पे स्टेटमेंट ये हीट करिंग एडहेसिव आपकी बुक की ही है। इन द फॉलोइंग अमंग द फॉलोइंग इज पॉलीइमीड्स होते हैं। तो पॉलीइमीड्स इज एन एग्जांपल ऑफ हीट करिंग एडहेसिव्स। आप लोगों ने ये एडहेसिव लगाने और उसको हीट करना है तो फिर उसके बाद यही दूसरे सरफेस को जोड़ के रखेगा, अदरवाइज नहीं करेगा। इसके लिए आपने हीटिंग करवानी है। तो द हीट करिंग एडहेसिव्स अमंग द फॉलोइंग इज पॉलीइमीड्स। तो क्वेश्चन नंबर 121 में आप लोगों का ए ऑप्शन बनता है। क्वेश्चन नंबर 122, which one of the following is not oxochrome? अच्छा, oxochrome वो substances होते हैं which at self do not absorb electromagnetic radiation but whose presence causes whose presence causes to intensify the colors, colors को intensify करते हैं, more bright करते हैं, तो उनको हम oxochrome कहते हैं। तो यहाँ पे OH oxochrome है, SH oxochrome है, H2 oxochrome है, लेकिन N डबल बॉन्ड on OH, ये जो है oxochrome नहीं, ये क्रोमोफोर है, ये क्रोमोफोर है, ये क्रोमोजिन है।
तो ये नाइट्रोजन के साथ जो डबल बॉन्ड अटैच है इसको हम क्रोमोफोर कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 122 में आप लोगों का सी ऑप्शन है। तो विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन एक्सोक्रोम? ये वाला है ना, ये बात सुने प्लीज, ये आप लोगों के बुक के ही है। आप लोगों के बुक में जो टेबल है उसी टेबल से स्टेटमेंट है। सॉरी एसएच तो नहीं है ना, एसएच तो आप लोगों के पास क्रोमोफोर एक्सोक्रोम है, OH भी एक्सोक्रोम है, NH2 भी एक्सोक्रोम है, ये वाला है, ये आपका क्रोमोफोर है, ये एक्सोक्रोम नहीं है। सही है? हाँ जी। तो ये अगर आप लोग देखिए क्वेश्चन नंबर 123, द सेंटेंस ऑफ विच वन ऑफ द फॉलोइंग पॉलीमर इन्वॉल्व रिपीटेड लॉस ऑफ वाटर मॉलिक्यूल हो या मॉलिक्यूल हो। तो जो कंडेंसेशन पॉलीमर्स होते हैं उसमें रिपीटेड लॉस ऑफ मॉलिक्यूल्स वाटर मॉलिक्यूल होते हैं। तो ये पॉलीथीन इज एन एग्जांपल ऑफ एडिशन पॉलीमर, PVC इज एन एग्जांपल ऑफ एडिशन पॉलीमर, लेकिन नाइलॉन 66 जो है अगर आप लोग देखिए इट इज एन एग्जांपल ऑफ कंडेंसेशन पॉलीमर है। तो ये क्वेश्चन नंबर 123 में आप लोगों के पास जो ऑप्शन है इसमें सी ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 124, द स्ट्रक्चर फॉर्म बाय जॉइनिंग अमीनो एसिड्स बाय अ पेप्टाइडिक बॉन्ड इज कॉल्ड। कौन सा स्ट्रक्चर? जब दो अमीनो एसिड आते हैं, मेनी अमीनो एसिड्स आते हैं, तो वो कौन सा स्ट्रक्चर बनाते हैं? तो उसको प्राइमरी स्ट्रक्चर से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये प्राइमरी स्ट्रक्चर बनते हैं। अच्छा, और जब आपके पास अल्फा हेलिक्स स्ट्रक्चर और बीटा प्लीटेड शीट बनते हैं तो वो कौन सा स्ट्रक्चर? शाबाश, तो उसको हम फिर सेकेंडरी स्ट्रक्चर का नाम देते हैं। हाँ जी। तो यहाँ पे अगर आप लोग गौर से कि नेक्स्ट हेमोग्लोबिन इज एन एग्जांपल ऑफ क्वाटरनरी स्ट्रक्चर दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 125 में अगर आप लोग चले जाए तो डी ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 126, विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट एट्रीब्यूटेड टू द एंजाइम जो है। तो स्पेसिफिक इन फंक्शन होते हैं, प्रोटीन इन केमिस्ट्री, मतलब प्रोटीनेशन इन केमिस्ट्री होते हैं, कंज्यूम इन रिएक्शन, तो रिएक्शन में कंज्यूम नहीं होते। तो यहाँ पे अगर आप लोग देखें तो यहाँ पे ये सी ऑप्शन है।